नमस्कार दोस्तों, आप सबके सामने मैं अभीक बख्शी फिर से एक बार उपस्थित हो चुका हूं आज का एक नया टॉपिक लेके। और उससे पहले कल यस्टरडे शनिवार को जो मैंने अपलोड किया था मिड डे मील के ऊपर, आप सब ने इतने कम वक्त में, अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं, तो आप सब ने इतने कम वक्त में इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा आशीर्वाद दिया, इतना सराहा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और अगर अभी भी आपने नहीं सुना है या नहीं देखा है वो मिड डे मील वाला अपलोड, तो प्लीज़ जाइए और चेक कीजिए, और उसके साथ सहमत है कि नहीं ये भी ज़रूर बताएं। खैर, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। संडे की शाम है और ऐसी शाम में कुछ इंटरेस्टिंग बातें किया जाए तो अच्छा है। और आज का टॉपिक है वेडिंग इंश्योरेंस। जी हाँ, शादी के लिए इंश्योरेंस। चौंकिए मत, ऐसा होता है। इंडिया में भी ये एप्लीकेबल है और इसकी सहूलियत है, पर हाँ, बाहर के देशों से, बाहर के कुछ देशों से थोड़ा बहुत कम। इतने ज़्यादा कंपनी ये इंश्योरेंस इंडिया में नहीं देते हैं या पॉलिसी नहीं बेचते हैं, पर फिर भी है तो सही। तो अगर है तो हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। पहले ही बता दूं, अगर आप या आपके जानकारों में से कोई भी शादी करने जा रहे हो और शादी के खर्चे बहुत ज़्यादा ना हो रहे हो, तब तो ठीक है। क्योंकि आप अगर मान लो फ़िलहाल इतने कैपेबल नहीं हो इतने ज़्यादा खर्चा करने के लिए, तो इसके बावजूद आप शादी में भी खर्चा करोगे, उसके बाद शादी के लिए एक मतलब इंश्योरेंस का भी खर्चा दोगे, तो ये थोड़ा सा बजट डगमगा जाएगा, मैं समझ सकता हूँ। पर अगर आपकी शादी में या आपकी जानकारों में से किसी की शादी में भी अगर वो शादी बहुत ज़्यादा बजट में हो रहे हो, यानी कि मानो लाखों में हो रहा हो, तो ये इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। अभी गुजरात की सूरत में एक शादी हुआ था। उस शादी में खर्चा आया था 250 करोड़। सिर्फ गुजरात या सूरत की बात नहीं है, हमारे इंडिया में भी, खासकर नॉर्थ इंडिया में ऐसी कई सारे शादियां होती है जिसकी बहुत ज़्यादा बजट होती है। तो अगर इतना ज़्यादा बजट है तो प्लीज़ वेडिंग इंश्योरेंस करा लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखो, अनहोनी होने को कुछ भी हो सकता है। आपके घर में किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो सकती है, भगवान न करे उसकी डेथ हो सकती है, जहाँ पे शादी का वेन्यू है वहाँ पे आग लग गया, ऐसा कुछ भी अनहोनी हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी हो गया और उसकी वजह से आपकी शादी टल गई, तो क्या करोगे? खर्चा तो जाएगा ना हाथ से। अभी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वेडिंग इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए, अगर आपका शादी हाई बजट में हो रहा हो तो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी शादी का खर्चा 25 लाख हो तो आपकी वेडिंग इंश्योरेंस लगभग अप्रॉक्स 25,000 का आएगा, यानी कि 1%। आपकी शादी का खर्चा जितना भी है उसके 1% अप्रॉक्स इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, तो इंश्योरेंस करा लीजिए। पर हाँ, अगर गलत तरीके से इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाने के लिए कोई जाता है, जानबूझ के वेन्यू में आग लगा दी, या दो तरफ की अनबन की वजह से ये शादी टली, दूल्हे का कोई सच बाहर आ गया, तो इसके लिए इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है। बाकी ट्रैवलिंग्स, वेन्यू बुकिंग के खर्चे, आप या आपके गेस्ट अगर शादी के लिए कहीं पे रुक रहे हो होटल वगैरह में, तो वो रुकने के खर्चे और ऐसे कई सारे खर्चे इसमें इंश्योर्ड किया जा सकता है। तो एक जानकार इंसान से इसके बारे में सलाह लीजिए, डिस्कस कीजिए। और अगर आपकी शादी हाई बजटेड है तो प्लीज़ मेरे ख्याल से वेडिंग इंश्योरेंस करा लीजिए, क्योंकि अगर आप शादी में मान लो 25 लाख या ऐसा कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हो, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है कि और थोड़ा सा 25,000 खर्चा